हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग 12th क्लास का जो दिगंत हिंदी है उसके एक और बेहतरीन पाठ को लेकर के उपस्थित हैं। और उस पाठ के जो राइटर हैं उदय प्रकाश, उनके जीवन संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन जरूर दबाइए और आप इस वीडियो का आनंद लीजिए और बगैर वीडियो का स्किप किए हुए देखिए, ताकि आपके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपका पाठ क्या है? तो आपका पाठ है दोस्तों तिरिछ। कौन सा पाठ है? तिरिछ। तिरिछ जो है हमारे समाज में एक 20 खोपड़े का रूप है। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके लेखक के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो आपके इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक हैं उदय प्रकाश। तिरिछ के लेखक कौन है? तो तिरिछ के लेखक हैं उदय प्रकाश। अब इनका जन्म स्थान और इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म स्थान जो है वह है सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। राज्य जो है मध्य प्रदेश है, और अनूपपुर जिला में एक गांव है सीतापुर, वहीं पे इनका जन्म हुआ है। और जन्म तिथि जो है इनकी वह है 1 जनवरी 1952 ईस्वी। क्या है? तो 1 जनवरी 1952 को जो तिरिछ के लेखक हैं उदय प्रकाश साहब, उनका जन्म हुआ था कहाँ? तो सीतापुर में। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ? तो 1 जनवरी 1952। अगर स्थान पूछे कि किस स्थान में हुआ, राज्य पूछता है तो मध्य प्रदेश, नहीं तो ज्यादातर गांव का नाम पूछा जाता है तो सीतापुर लगाएंगे हम लोग। अगला जो ऑब्जेक्टिव है आपका, इनके माता पिता कौन थे? तो माता का नाम था गंगा देवी और पिता थे प्रेम कुमार सिंह। माता कौन थी? तो गंगा देवी और पिता थे प्रेम कुमार सिंह। इनकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा इन्होंने बीएससी किया था, उसके बाद एमए किया हिंदी ऑनर्स से, और उसके बाद जो है इन्होंने और भी बड़ी सारी रुचि रखा अध्ययन के क्षेत्र में। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यह एमए जो हिंदी साहित्य से किया, तो इन्होंने किस विद्यालय से किया? तो सागर विश्वविद्यालय, सागर मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है सागर विश्वविद्यालय, वहीं से इन्होंने एमए हिंदी साहित्य किया। तो यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं इनकी वृत्ति क्या थी। तो वृत्ति थी कि मध्य प्रदेश सरकार में विशेष जो थे कर्तव्यस्थ थे अधिकारी के रूप में। इसके बाद संडे मेल जो दिल्ली में सहायक संपादक के थे, यह संडे मेल जो दिल्ली में है उसमें उस समय यह उसके सहायक संपादक हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने कई सारे, जैसे इंग्लिश में है, एमिनेंस में भी इन्होंने काम किया है सहायक संपादक के रूप में। तो चलिए इनकी संप्रति को जान लेते हैं, इनका लेखन विचार कैसा था। तो यह स्वतंत्र लेखन व्यक्ति थे, यानी यह इनकी जो कलम थी वह स्वतंत्र थी, इनके कलम पे बाध्यता नहीं थी। इन्होंने कौन कौन से काम किए? तो इन्होंने फिल्म निर्माण किया, अखबारों तथा फिल्मों के लिए लेखन कार्य भी किया। यह देख सकते हैं आप लोग कि स्वतंत्र लेखन में फिल्म निर्माण के लिए इन्होंने लिखा, अखबारों तथा फिल्मों के लिए भी लेखन का कार्य किया। इनकी कृति की अगर बात करें हम तो क्या क्या है? तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कहानी, कहानी के बाद कविता संग्रह, कविता संग्रह के बाद निबंध आलोचना। तो कहानी में इन्होंने क्या क्या लिखा है? तो कहानी में है दरियाई घोड़ा, तिरिछ, और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की। इसके साथ साथ है दत्तात्रेय का दुख, अरेबा परेबा, मोहनदास और मेंगोलिस। यहां से हम आपको बताते चले कि जो कहानी संग्रह है इसमें VVI कौन कौन है? तो दरियाई घोड़ा, अरेबा परेबा, इसके साथ साथ पीली छतरी वाली लड़की। ये तीनों ऑब्जेक्टिव ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। कविता संग्रह में इनका कौन कौन सा है? तो सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर और रात में हारमोनियम। यहाँ से कौन कौन आता है? तो सुनो कारीगर और अबूतर कबूतर, ये जो है VVI ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ज्यादातर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। निबंध आलोचना में इन्होंने एक ही लिखा, ईश्वर की आंख। अगर हम बात करें कि इनको सम्मान कौन कौन सा दिया गया था, इनको किस किस सम्मान से नवाजित किया गया था, तो आप देख सकते हैं कि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और मोहनदास, यहाँ देख सकते हैं आप, इनकी जो कहानी है एक मोहनदास, उसके लिए इनको 2010 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। अगर हम बात करें, यहाँ पे दिख जा रहा होगा आपको कि जन्म जो है 1 जनवरी 1952 और इनकी मृत्यु का कोई अता पता नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि यह आपके एक जो बुक है उसमें नहीं दिया गया है, और जिस समय बुक का एडिशन हुआ था उस समय तक इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इसीलिए यहाँ पे इनकी मृत्यु की चर्चा नहीं की गई है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और कम से कम आप अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो का आनंद ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।